स्मोकिंग एक तरह का ट्रेंड बनता जा रहा है, चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग हो या फिर वेप करना हो, हुक्का पीना हो। किसी भी तरह से अगर आपके मुंह से धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब यही है कि आप स्मोक कर रहे हैं। और ये इतना ज़्यादा ट्रेंड में है कि 54% तो आदमी स्मोकिंग करते हैं, 17% तो महिलाएं स्मोकिंग करती हैं और 34% हमारी आजकल की यंग जनरेशन स्मोकिंग करती है, जिसको अलाउड भी नहीं है। 18 साल से ऊपर की उम्र में बोला जाता है कि आप स्मोकिंग कर सकते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 18 साल से कम की उम्र में भी स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्मोकिंग करने से आपकी सेक्सुअल लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मेरा नाम है ध्वनि और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइफ। आज सेहत की बात में हम यही बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें स्मोकिंग के बारे में तो ये ना ही सिर्फ आपके लंग्स पे इफेक्ट करता है, जो कि हम यूजुअली सुनते हैं कि स्मोकिंग करने से आपके फेफड़ों पर बहुत असर पड़ता है, पर स्मोकिंग करने से आपकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत फर्क पड़ता है और साथ ही आपकी सेक्सुअल हेल्थ पे भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर हम बात करें उन लोगों की जो कम उम्र में स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, तो आपको बता दें कि ऐसे लोगों का मिसकैरेज के, अगर महिलाएं हैं तो उनके मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनके अर्ली मेनोपॉज के चांसेस बढ़ जाते हैं, साथ ही उनके अंदर इनफर्टिलिटी भी बढ़ने लगती है। साथ ही अगर अब हम पुरुषों की बात करें तो आपको बता दें कि उनका स्पर्म काउंट कम होने लगता है और उम्र से पहले ही उनको टेस्टिकल्स में प्रॉब्लम आने लगती है, जिसको हम बोलते हैं ज़्यादातर कि उनको प्रोस्टेट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होने लगती है। अब बात करते हैं कि और कौन कौन सी परेशानियां अर्ली स्मोकिंग एजेस में देखी जाती है। अगर कोई भी महिला बहुत कम उम्र में स्मोकिंग करना शुरू करती है तो उनके जो हॉर्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि जो टबैको होता है वो हमारी बॉडी के अंदर सारे एंजाइम्स को किल करता है। टबैको के अंदर एक ऐसा एंजाइम होता है जो ना ही सिर्फ आपके हार्मोन्स को किल करता है, पर आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स को भी किल करता है, जिसकी वजह से जो आपका शरीर है वो ढंग से हार्मोन्स को बैलेंस नहीं कर पाता और जिसकी गड़बड़ी से आपके शरीर में बहुत सारी दिक्कतें देखी जाती हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो महिलाएं बहुत ज्यादा स्मोकिंग करती हैं उनके फेस पर डार्क स्पॉट्स आने लगते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि उनके मुंह के आसपास काफी ज्यादा डार्क स्पॉट्स होने लगते हैं, जो कि स्मोकिंग की वजह से होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम स्मोक करते हैं तो उससे जो उसका धुआं होता है वो हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, जिससे हमारी स्किन का मेलानिन इफेक्ट होता है और फ्री रेडिकल्स भी कम होते हैं, जिस वजह से स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन भी देखी जाती है। अब बात करते हैं पुरुषों के बारे में। जब भी पुरुष कम उम्र में स्मोकिंग शुरू करते हैं तो ना ही इससे उनके स्टैमिना पर फर्क पड़ता है, ना ही सिर्फ उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, और साथ ही उनके स्पर्म काउंट में भी बहुत फर्क पड़ता है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जो पुरुष बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं या फिर जो चेन स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर इनफर्टिलिटी फैक्टर्स भी देखे जाते हैं, जिसकी वजह से उनको इम्पोर्टेंस यानी कि नपुंसकता भी हो सकती है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, यहाँ पर सिर्फ सेक्सुअल लाइफ ही नहीं, आपकी सेक्सुअल ड्राइव भी कम हो सकती है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि आपका सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का भी कम मन करता है, क्योंकि बॉडी के अंदर इतना स्टेमिना नहीं रहता है। साथ ही अगर आपको सिगरेट की वजह से लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको ब्रीदिंग इश्यूज भी होते हैं, जिस वजह से आपके स्टेमिना पर भी बहुत फर्क पड़ता है। इतना ही नहीं, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि स्मोकिंग करने से खासकर पुरुषों के प्राइवेट पार्ट पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर ब्लड फ्लो जाने में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, और ऐसा भी देखा जाता है कि कम उम्र में ही सेक्सुअल एक्टिविटी करने का मन नहीं करता है। इसी के साथ साथ हम जानते हैं कि अगर आप चेन स्मोकर हैं या फिर आप रोजाना स्मोकिंग करते हैं या आप सोचते हैं कि यार मैं तो दिन की एक ही सिगरेट पी रहा हूं, तो आप इस आदत को कैसे छोड़ सकते हैं और आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को कैसे हेल्दी बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आप सिगरेट की तरफ जाएं ही ना। अगर आपको सिगरेट पीने का मन करता है तो आप कोई भी टॉफी या फिर आप च्युइंगम खा सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा कम नुकसान होगा, पर आपको स्मोकिंग जितना नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। इसी के साथ साथ कोशिश करें कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट भी कर रहे हैं। अगर आप दिन में एक सिगरेट पी रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिए, ताकि आपकी बॉडी से जितने भी टबैको के दिए हुए टॉक्सिन्स हैं वो आसानी से बाहर निकल जाएं। साथ ही कोशिश करें कि आप अपनी सेक्सुअल हेल्थ का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं, या आप कोशिश करें कि अगर आप बेबी कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं तो आप स्मोकिंग करना बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि अगर इस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आप स्मोकिंग करेंगे तो आपकी ना ही सिर्फ स्पर्म क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, पर आपके बच्चे पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसी के साथ साथ कोशिश करें कि आप अपनी डाइट का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। आप ऐसे फूड आइटम्स खाएं जो आपकी स्पर्म क्वालिटी को और स्पर्म काउंट को दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे फूड आइटम्स खाने की वजह से आपको ना ही थकान फील होगी, साथ ही आपकी स्पर्म क्वालिटी में भी फर्क आएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए आप एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए क्या खाते हैं।